Hi Divine Collective, hello, welcome back to the channel The Vibing Star Seed। और ये है आपकी हिंदी टाइमलेस टैरो रीडिंग। मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छा कर रहे हैं डिवाइन कलेक्टिव, स्वस्थ हैं। ऑल राइट, होपफुली यस। ओके, चलिए आपकी रीडिंग पे चलते हैं आज। वाओ, पहली दो एनर्जीज खुद ही निकल के आ गई हैं, दैट इज एस ऑफ पेंटिकल्स विद थ्री ऑफ कप्स। A new celebration with your family या आपका सोशल सर्कल हो सकता है। आप एक न्यू अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ते मुझे दिखाई दे रहे हैं एंड यहाँ पे आप ये सेलिब्रेट करने वाले हैं अपनी फैमिली के साथ। ओके, यस, आपका ये करियर हो सकता है नया, ओके, या आपका बिजनेस हो सकता है, या आपकी नई जॉब हो सकती है। ये बहुत ही अच्छा समय है जिसको आप सेलिब्रेट करने वाले हैं, ओके, या कर रहे हैं। जैसे आपके साथ रेजोनेट हो आप वैसे ही लेना सिचुएशंस को, ओके। तो ये खुशी का समय दिखा रहा है मेरे को। यहाँ पे आपका जो दृष्टिकोण है, जो आपका पर्सपेक्टिव है, बहुत ही पॉजिटिव है, ओके। और ये आपकी एनर्जी भी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है इस टाइम पे। यहाँ पे मोस्टली पर्पल एंड ब्लू एनर्जीज हैं, दैट मीन्स वेरी स्पिरिचुअल, ओके। सो ये डिवाइन की तरफ से आ रहे हैं अपॉर्चुनिटीज जो भी हैं, ओके। बट ये अपॉर्चुनिटी बहुत ही लाभदायक है आपके लिए, ओके। दिस इज वेरी प्रॉफिटेबल एंड ये आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं इसमें, यस, ओके। ये सिर्फ धन का लाभ नहीं है, एस ऑफ कॉइंस। मुझे ऐसा फील हो रहा है आपका जो इतना लेबर लगा है, इतना एफर्ट लगा है, इतनी मेहनत लगी है, तो डेफिनेटली आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं और वो मैनिफेस्ट हो जाएगा एंड देन आप सेलिब्रेट करने वाले हैं अपने फैमिली के साथ, ओके। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या एनर्जीज आ रही हैं इसके साथ। टू ऑफ कॉइन्स, वाओ। और इसी के साथ साथ आप मल्टीपल चीज़ें प्रायोरिटाइज करते रहोगे अपनी लाइफ में। यहाँ पे आप फुल बैलेंस में हैं, सीरियसली, क्योंकि आपने अपना बहुत जिसे कहते हैं जंग जीतना लाइफ की, बिकॉज स्ट्रगल्स इतने ज़्यादा थे, ब्लॉकेजेस इतने ज़्यादा थे, हर्डल्स इतने ज़्यादा थे दैट आप रिजिलियंट बन गए, ओके। आप और करेजियस बन गए, फ्लेक्सिबल बन गए, ओके, अडेप्टेबल बन गए। तो ये सब चीज़ें आई हैं एक बहुत ही ज़्यादा पेनफुल फेज के बाद, ओके। आप फिर भी खड़े हैं तो सफलता तो आपको मिलेगी ही, नो डाउट, ओके। तो आप बस अपना लास्ट एफर्ट लगाते रहिए, डिवाइन कह रहे हैं, क्योंकि आपको, हाँ देखिए, बोझ उठाना बंद करें सबके लिए, ठीक है। तो आप खुद ही बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं सबके लिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इट्स बेटर कि आपकी जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है आप वहाँ पे ही अपना एफर्ट लगाएं, ओके। सो अपनी एनर्जी स्कैटर मत होने दीजिए, ये बोला जा रहा है डिवाइन की तरफ से, क्योंकि अगला जो फेज है इट्स ऑल अबाउट डेथ, ओके। डेथ इज व्हाट,
शेडिंग। ओके, शेडिंग क्या होता है? एक बहुत ही डिफ़िकल्ट परिवर्तन या चेंज या एक तरीके से पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, जो कि बहुत ही अचानक हुआ या बहुत पेनफुली हुआ। ओके, इतना पेनफुल था कि उसने पूरी की पूरी लाइफ ट्रैजेक्टरी चेंज कर दी। ओके, फॉर गुड, फॉर योर हाईएस्ट गुड। तो आपके लिए ये जीवन का एक एक जीवन का नया पड़ाव कह सकते हैं। ओके, आपने अपग्रेड ले लिया है। ओके, सो वो जो अपग्रेडेशन था आपकी लाइफ में वो आ चुका है, राइट? तो इस अपग्रेडेशन के साथ मैं देख रही हूँ बहुत चीज़ें जो थी वो खत्म हुई हैं। जैसे कि आप पहले बहुत ही हेल्प करते रहते थे लोगों की, बहुत ही ओवर गिव करते रहते थे, ओवर कमिटमेंट देते रहते थे, वो सब आपने बंद कर दिया है। तो अपना जो ओवर गिविंग टेंडेंसी है उसको आपने बंद कर दिया है। ओके, अब आप बैलेंस में है ना, इसीलिए ही हैं। ओके, तो देखिए मटीरियलिज्म के साथ साथ एक आता है उसको बैलेंस करके चलना। तो आप अब उस चीज़ को बैलेंस करके चल रहे हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे मटीरियलिस्टिक अप्रोच नहीं है। ओके, नहीं है, इसीलिए ही डिवाइन आपको ये अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, ऑलराइट, कि आप उसको मैनिफेस्ट कर पाएँ। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ओके, और ये बहुत ही सडनली आएगा आपकी लाइफ में। अगर आपने कुछ प्लान करके रखा होगा, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, बिकॉज ये बहुत सडनली होने वाला है। ओके, नॉट क्रिटिकल। Okay, what is this Ace of Pentacles? The Most High. Ace of Pentacles क्या है? Hanged Man. क्या आप ऐसी चीज में फंसे हुए थे? आपकी तो मैनिफेस्टेशंस को या तो कोई ब्लॉक कर रहा था, या तो आपको इस अपॉर्चुनिटी से पहले डिवाइन कह रहे थे कि आपको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है, तभी आपको आगे बढ़ने दिया जाएगा। आप पहले पर्सनली ट्रांसफॉर्म हो जाओ, थोड़ा एनलाइटन हो जाओ। ओके, थोड़ा विजडम कलेक्ट करो, राइट? एक होता है पावर ऑफ साइलेंस सीखना, इवन इफ यू आर फिल्ड विद विजडम। बहुत लोग बोलते ही रहते हैं, ओके, दे ओवर शेयर देयर आइडियाज, देयर बिलीव्स, देयर नॉलेज। तो सेकंड पर्सन को लगता है कि बहुत ज़्यादा ज्ञान फेंक रहा है, करेक्ट? तो ऐसे अंडर एस्टिमेट किया जाता है सेकंड पर्सन को, आई मीन आपको, सेकंड पर्सन के द्वारा। तो डिवाइन कलेक्टिव ये एनर्जी एग्जैक्टली सेम चीज़ है। डिवाइन वाज लाइक टेक अ पॉज, ओके, एनलाइटन योर सेल्फ फर्स्ट, दूसरों को एनलाइटन करने से पहले, ठीक है, और अपनी लाइफ को थोड़ा न्यू पर्सपेक्टिव से देखना स्टार्ट करो, उन्होंने ये बोला। एंड क्योंकि आप कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी है वो स्कैटर्ड थी। ओके, यस, आई थिंक आपने इस चीज़ पे वर्क किया है, इसीलिए आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है। आपने अपना पर्सपेक्टिव शिफ्ट किया है, ओके, या अभी हो रहा है, या तो आप इन प्रोग्रेस हो। तो अपने टाइमलाइंस भी आप अकॉर्डिंगली देख लेना कि कैसे रेजोनेट हो रहा है टाइमलाइंस के अकॉर्डिंग। तो 3 ऑफ कप्स क्या है डिवाइन? 3 ऑफ कप्स, द मोस्ट हाई। द टावर, यस। ओके, ये एक बहुत ही सडन ट्रांसफॉर्मेशन है। आपके सोशल सर्कल में भी आप उनके साथ ही सेलिब्रेट करोगे।
जो कि इस पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन में आपके साथ रहे हैं, ओके। एंड बाकियों को आपने पीछे छोड़ दिया है, छोड़ना भी चाहिए डिवाइन कलेक्टिव, ओके। प्लीज़ फेक लोगों को दूर रखें, ओके, बाउंड्रीज में रखें, उनसे ज़्यादा बात ना करें, ओके। बिकॉज यहाँ पे ये जो टावर की एनर्जी है, इट्स ऑल अबाउट पॉजिटिविटी, राइट। तो एक पॉजिटिव चेंज है आपके सोशल सर्कल में भी, आप उनके साथ ही सेलिब्रेट करोगे जो एक्चुअल में आपके अपग्रेडेशन में आपके साथ थे, ओके, जिन्होंने आपको अप्स एंड डाउन्स में देखा है, ओनली दोज पीपल, ओके। लेट्स क्लैरिफाई टू ऑफ कॉइन्स। देखो, द्वेष और ईर्ष्या से दूर रहो। यहाँ पे बहुत लोग जो हैं आपको इम्बैलेंस्ड देखना चाहते थे, सीरियसली, लाइक इंटेंशंस तो उनके यही थे कि आपको इम्बैलेंस किया जाए, और ये हो सकता है सोशल सर्कल के कुछ लोग थे, फॉर श्योर। सोशल सर्कल में ही चेंज आया है आपके सबसे ज्यादा, और करियर को आपको रिकंसिडर करना था कि ये एक्चुअल में आप करने के लिए आए हैं यहाँ पे, लाइक इज दिस योर ट्रू पर्पस। तो आपको ट्रू पर्पस दे दिया गया है। उसके साथ साथ ही फिर डिवाइन ने बोला कि अच्छा, ये तो आपका ट्रू पर्पस है, ठीक है, अब आप एनलाइटन हो गए, ठीक है। अब ये जो लोग हैं, क्या आपके ट्रू पर्पस को, आपके ट्रू पर्पस से अलाइंड हैं? तो यू वर लाइक नो, आपका हायर सेल्फ वाज लाइक नो, तो द मोस्ट हाई वाज लाइक अब इनको हटाया जाए यहाँ से, ओके, क्योंकि दे डू नॉट डिजर्व योर नेक्स्ट लेवल, योर नेक्स्ट अपग्रेड, करेक्ट। तो देखो, यहाँ पे आपने बहुत एफर्ट किया बैलेंस करने का, बट जहाँ पे जेलसी हो, जहाँ पे एनवी हो, वहां आप कभी बैलेंस नहीं कर पाओगे, वेरी ब्लंटली टेलिंग यू, ओके। तो यहाँ जहाँ पे ईर्ष्या है और अननेसेसरी, ओके, अननेसेसरी चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं, उनसे ऊपर उठने के लिए अगर आपने एफर्ट किया है तो वेल एंड गुड, क्योंकि आप बैलेंस में आ रहे हैं, राइट। आपने ऐसे लोगों को पीछे छोड़ा है। मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूंगी, क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स एनर्जी क्या है यहाँ पे, द मोस्ट हाई। थैंक यू नीमन। क्योंकि अब आपका टाइम है कि आप खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखें, ओके, फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखें। एंड ये है एस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, हाँ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, एस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, डिस्टॉर्टेड एनर्जीज, जो कि यू नो आपके अंदर बहुत ज्यादा क्लैरिटी की जगह अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रहे थे, जो आपको ऐसे फील करा रहे थे कि आप अनिश्चित हैं, राइट। आप सही डिसीजन नहीं ले सकते, ओके, या आपके अंदर कोई क्लैरिटी ही नहीं है आपकी डायरेक्शन को लेकर, वो ऐसा फील कराना चाह रहे थे आपको, ओके। ये है इमोशनल मैनिपुलेशन का साइन, इट्स अ वेरी बिग रेड फ्लैग। जो आपके आसपास के ये जो लोग हैं, मुझे तो सोशल सर्कल ही दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे सबसे बड़ा टावर एनर्जी आई है। वहाँ पे आपको न्यू फेक फेसेस देखने के लिए मिले कि ओके, ये इंसान भी फेक हो सकता है, अच्छा ये इंसान भी फेक था, ओ चलो अब इनको फेंक ही दो, लिटरली, ठीक है। तो यहाँ पे ये एनर्जीज आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही थी अब आपके पाथ से, आपको ये बोल के कि आपका जो डिसीजन है वो क्लियर नहीं है, ओके। और आप एफर्ट्स कर रहे हैं अपने आप के लिए। तो आपको यहाँ पे एक तरीके से मैं बोलूंगी, आपके बैलेंस की फाउंडेशंस को हिलाया जा रहा था,
दैट्स वाई यहाँ पे चेंज आया है। ओके देखिए अब 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ मेरे को मिला है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, तो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स तो मुझे ये दिखा रहा है दैट आप एक यंग हार्टेड एनर्जी है। ओके काफ़ी फ्री स्पिरिटेड हैं अब आप बाउंड्रीज बनाने के बाद। ओके जो आपने सीमाएं जिसको कहते हैं बनाई हैं, उसके बाद देखो आपका ये ना विश्वास की परीक्षा भी है, लाइक फेथ का टेस्ट चल रहा है यहाँ पे। तो एक ये चीज़ मुझे दिख रही है यहाँ पे कि अब आप का कम्युनिकेशन या तो ऐसा हो सकता है कि आप अब बहुत ही अप फ्रंट होके बात कर रहे हैं क्योंकि आपने फुल अथॉरिटी ले ली है। ओके ये है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो कि बहुत ही एक्सट्रीमली इंडिपेंडेंट इंसान जो होते हैं वो हैं आप। ओके मतलब किसी के भी बहकावे में नहीं आना, किसी से दबना नहीं। ओके कोई डोमिनेट करने की कितने भी कोशिश कर ले, आपको कोई डोमिनेट नहीं कर सकता, टू बी रियली ऑनेस्ट, क्योंकि आप अब बहुत अप फ्रंट होके बात कर रहे हैं क्योंकि आपके पास बाउंड्रीज हैं। ओके बाउंड्रीज होने का अपना ही एडवांटेज होता है। तो ऐसी जो डिस्टॉर्टेड एनर्जीज हैं वो आपकी बाउंड्रीज को क्रॉस कर ही नहीं सकती। इवन दो दे विल ट्राई, दे विल कीप ट्राइंग, बट आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ओके क्योंकि आपका भी टेस्ट है, आपको भी देखा जा रहा है थ्रू डिवाइन के आप रिएक्ट करोगे, आप उनसे जाके लड़ाई करोगे, आप फालतू में अपनी और एनर्जी वेस्ट करोगे कि आप उनको सीधा इग्नोर करोगे। ओके ओके द मोस्ट हाई डेथ, डेथ क्या है? फोर ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, बिल्कुल ये नौकरी बदलना, घर बदलना या कोई पार्टनरशिप को छोड़ देना। ओके ये दिखा रहा है मेरे को साफ साफ यहाँ पे आपके पार्टनरशिप्स फ्रेंडशिप्स खत्म हुई हैं, उनमें बदलाव आया है बहुत बड़ा। ओके यहाँ पे आपका जो इनर जिसे कहते हैं आंतरिक सद्भाव, ओके तो ये चीज आपका बढ़ेगा। ये एक व्यक्तिगत गोल है आपका। ओके यहाँ पे सिर्फ आपका जो पर्सनल गोल है वो आप अचीव करते हुए मुझे दिख रहे हैं। आई थिंक ये जो एनर्जीज थी इन्होंने आपका रोड ब्लॉक तो किया ही किया, आपकी डायरेक्शन भी ब्लॉक करी। क्योंकि देखिए एनर्जी जब ब्लॉक हो जाती है तो आप क्लैरिटी क्या, आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको इवन डायरेक्शन भी नहीं मिलेगी। बट अगर आप डिवाइन के बहुत क्लोज हैं तो वो खुद आके आपको फिर से रीडायरेक्ट करेंगे, रीराउट करेंगे। ओके एंड हो सकता है यहाँ पे आपको एक पार्टनरशिप छोड़ना पड़ा हो या फिर आपकी कोई मैरिज छोड़नी पड़ी हो। ओके यस बिकॉज यहाँ पे बिट्रेल्स थे बहुत ज़्यादा बुरे। मे बी आपको 3 लोगों से या फिर 3 जगह से, जगह मतलब एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, मे बी वर्क प्लेस पे भी कुछ ऐसे लोग थे, फिर पार्टनरशिप में भी ऐसा पार्टनर था, फिर घर में रिलेटिव्स भी ऐसे थे। तो मतलब 3 जगह से या एटलीस्ट 3 एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ से आप परेशान थे। ओके तो ये था एक बहुत बड़ा बिट्रेयल, आपको बहुत धोखे मिले हैं। ओके तो यहाँ से मुझे दिख रहा है कि आपको भावनात्मक दर्द मिला है। ओके आपको साइकोलॉजिकली बहुत बड़ी चोट पहुंची है। एंड साइकोलॉजिकली जब चोट पहुंचती है या तो वो पर्सन उस चीज को लेवरेज करके आगे बढ़ता है। ओके तो वहां पे वो एनलाइटनमेंट पाता है या तो वो डिप्रेशन में चला जाता है। बिल्कुल ओके आपने यहाँ पे चुना है एनलाइटन होना, करेक्ट, बिल्कुल, बिकॉज
बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी इज द हाई प्रीस्टेस। आपने अपने इनर वॉइस को सुना, आपने डिवाइन को चुना, ओके आपने सबसे ऊपर भगवान को रखा, ओके उन्होंने आपको सबसे पहले प्रायोरिटाइज किया, क्योंकि जैसे आप प्रायोरिटाइज करेंगे डिवाइन को वैसे ही आप प्रायोरिटाइज होंगे, वाइस वर्सा, क्योंकि वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। अगर आप अपने आप को हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से जोड़ेंगे तो ऑब्वियसली आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आएंगे, ओके द डिवाइन विल हेल्प यू, नो डाउट। तो आप बहुत ही प्योर पर्सन हैं, बहुत ज़्यादा प्योर हार्ट वाले, ओके जिनके अंदर छल नहीं है, डिसेप्शन नहीं है। आप दूसरों की तरह डिसीव नहीं कर सकते लोगों को, ओके आप बुरा नहीं करते हो लोगों का। इवन इफ आपका कोई बुरा करके चला जाए, आप उनके साथ बुरा नहीं करोगे इन टर्न, बिकॉज वो आपके बिलीव्स में ही नहीं है। और ये बहुत ज्यादा अच्छी बात होती है, ये दिखा रहा है आपकी इनर रेजिलियंस को कि आप कितने रेजिलियंट हो, कितने पेशेंट हो। ये सब चीजें काउंट करी जाती हैं बाय द डिवाइन, तभी ऐसे रीडायरेक्शंस मिलती हैं लाइफ में, वरना नहीं मिलती हैं, टू बी रियली ऑनेस्ट, ओके वरना फिर कार्मा ही मिलता है एट द एंड। सो यहाँ पे आपने अपने ड्रीम्स को फॉलो किया है, यहाँ पे आपने अपने साइंस एंड सिंबल्स को फॉलो किया है जो भी आपको मिल रहे हैं थ्रू डिवाइन, ओके तो जो भी यूनिवर्स आपको भी साइंस एंड सिंबल्स भेज रहा है, आपने उन सब चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो किया है, एंड इट्स अ ब्रिलियंट थिंग, ओके सो कॉन्ग्रेचुलेशंस अगर आपने ऐसा किया है अपने साथ, तो क्योंकि आपने अपने लिए बेस्ट राउट चुना है, ओके बिल्कुल। वाओ, इसी के साथ ही आपको एक डिवाइन ब्लेसिंग दी जा रही है, डिवाइन कलेक्टिव, या आपकी फ्यूचर ब्लेसिंग है। आप अपने सक्सेस के टूवर्ड्स आगे बढ़ रहे हैं, इतना मैं आपको बोल दूं। और इसको ही समझ लीजिए कि आपके लिए ये यूनिवर्स से बेस्टेस्ट मोस्ट पॉजिटिव संकेत है अभी के लिए, ओके आप स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, ओके बट ऐसे लोगों को छोड़ने के बाद ही, करेक्ट। चलिए आपके लिए गाइडेंस कार्ड निकाल लेते हैं। I'll be taking कुंडलिनी जर्नी विजडम डेक। आइए चलते हैं आपके गाइडेंस की तरफ। All right, the Most High, please come through and give the Divine Collective the guidance for their highest good. Thank you and amen. Aho Om Shanti. Okay. So the Most High, आज के लिए क्या गाइडेंस है for the Divine Collective? Synchronicities, yes, exactly the same thing. Signs and symbols तो आपको मिलेंगे ही, क्योंकि नेचर ऐसे ही वर्क करता है। वो कह रहे हैं कि अपने आप को रियलाइन करिए, ओके जहां पे आपको अभी रीडायरेक्ट किया जा रहा है डिवाइन के थ्रू, वहां पे आपको लड़ना नहीं है, ओके चाहे कितने भी चैलेंजेस आ जाएं। बिकॉज देखो, आप अभी chaotic फील कर रहे होगे कि इतना कुछ उथल पुथल कैसे हो रहा है, ओके इधर से उधर कैसे हो रहा है, बिकॉज आपको रीराउट किया जा रहा है, ओके ये इधर से उधर इसलिए हो रहा है बिकॉज ये जो इतनी डिस्टॉर्टेड एनर्जीज भरी पड़ी थी ना आपके ऑरिक फील्ड में, उन सबको हटाया जा रहा है, आपको प्यूरिफाई किया जा रहा है, ओके आप रिलीज कर रहे हो। अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो तो आपको रिलीज फील होगा, ओके आपकी जो ऑरिक फील्ड है वो बहुत लाइट हो रही होगी, राइट तो आप बहुत लाइट फील कर रहे होगे एंड आप खुद को ग्रो करते हुए देखोगे, ओके आप हार्मनी में जा रहे हो, आप अपने पर्पस में जा रहे हो, ओके और ये आपको आगे जाके एक सेंस ऑफ प्राइड जरूर देगा अपने में, एक कॉन्फिडेंस जरूर देगा कि जो भी मैंने डिवाइन के साथ स्टेप्स लिए वो वर्थ इट थे, ओके और वर्थ इट रहेंगे।
All right, Divine Collective. Thank you so much for joining in and tuning in with me. आशा करती हूँ आपको इस रीडिंग से इंसाइट्स, हेल्प या इनलाइटमेंट ज़रूर मिली होगी. ओके, चलिए डिवाइन कलेक्टिव, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में. अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय, डिवाइन राइसिंग एंड गुड नाइट एंड बाय.